नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन सिस्टम की दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। आजकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा जैसा कि सबको पता है। इसके कुछ नुकसान हैं, मुझे कुछ नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान है। कुछ के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा तो ये है कि शिक्षा महंगी हो गई है। बिल्कुल, जब से शिक्षा में एआई का आगमन हुआ है, कुछ चीज़ें जरूर फायदा मिला है, पर बहुत चीज़ें बहुत महंगी हो गई। इसकी कॉस्ट बहुत आई है। जैसे कि एआई में यूज होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, सबकी कॉस्ट बहुत आई है, उनका मेंटेनेंस बहुत आई है, रिपेयर कराना बहुत आई है। जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कहते हैं कि बहुत ईजी हो गया है पढ़ना, सब हर कोई पढ़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए उनको 10,000 की समथिंग मोबाइल चाहिए, उसमें रिचार्ज चाहिए, नेटवर्क चाहिए, उसके लिए उनको बहुत सी चीज़ें चाहिए, समझ रहे हो? तो वो बहुत महंगा हो गया। सबसे बड़ी बात महंगा हो गया। दूसरा, इसमें टीचर और स्टूडेंट में कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है, कोई एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं होती है। वो सिर्फ पढ़ा रहे, वो बोल रहे, फिल्म की तरह देख रहे हैं। फिर आप सिनेमा में फिल्में बनाइए एजुकेशन पे, सिनेमा देखे और लोग पढ़ लेंगे, जरूरत ही नहीं है इसकी। दूसरा, इससे बेरोजगारी बढ़ी। टीचर स्कूलों से निकाले गए हैं। कोरोना काल में जैसा हुआ, टीचर्स को निकाल दिए गए, एक लेक्चर को सभी ने खरीद लिया, वही सबके साथ चला रहे हैं। डिफरेंट टीचर से कोई पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक ही टीचर के वीडियो बेच रहे हैं। इसका मतलब बिजनेस बन चुकी है, शिक्षा बिजनेस हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। बेचने का, खरीदने का काम हो रहा है। लेक्चर बेचे जा रहे हैं 1.5 लाख में, 2 लाख में, ऑनलाइन कोर्स ले इतने में, ये सब चीज़ें चल रही है। तो ये एक बिजनेस हो गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से एजुकेशन में सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ तो मैं कहूँगा कि शिक्षा बिजनेस हो चुकी है। सारे के सारे काम बिजनेस पर्पज से किया जाए, शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के रूप में हो गई। इसी कारण यही है कि बड़ी बड़ी कॉलेज, बड़ी बड़ी स्कूल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जहाँ बिल्डिंगें अच्छी है, जहाँ की मार्केटिंग अच्छी है, एडवर्टाइजमेंट अच्छी है, वहाँ बच्चे ज़्यादा है और वहाँ पे शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर रहे हैं बच्चे। पता नहीं अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे, पर ये इफेक्ट है। दूसरा, एआई का सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। हम ऐसी सुविधाओं की तरफ बढ़ रहे हैं जो खुद को सुविधा चाहिए पर ये नहीं दे रहे, उसके नुकसान क्या हो रहे हैं। जैसे कि एसी, हमें एसी के नुकसान के बारे में नहीं पता, कौन सी गैस उत्सर्जित कर रही है, कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हमें सिर्फ ये पता है कि वो ठंडा गैस दे रही है, हमें एक कंफर्ट जोन में ले जा रही है, हम कंफर्ट हो रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं कि पर्यावरण से कितना नुकसान हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने भी उपकरण यूज हो रहे हैं, किसी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकते, सारे के सारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, सारे के सारे। दूसरा, हेल्थ इश्यू सबसे ज़्यादा। सारे दिन मोबाइल पे बैठे थे, गर्दन का जकड़ जाना, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, गर्दन दर्द, सर दर्द, चिड़चिड़ापन। शिक्षित करने के चक्कर में हम स्टूडेंट्स को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना रहे हैं। हाँ, इस इंटेलिजेंस को लेके, इस एजुकेशन सिस्टम को लेके हम लोगों को शिक्षित तो कर देंगे, एक आंकड़ा हमारे पास आ जाएगा कि हमने लोगों को शिक्षित किया, पर उनकी सोचने और समझने और तर्क शक्ति है, हम उसका बिल्कुल नुकसान कर रहे हैं। जो तर्क शक्ति है वो बिल्कुल खत्म हो रही है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो सिर्फ नाम मात्र के शिक्षित है। दूसरा, अगला, अगर इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर इंफॉर्मेशन एआई जो स्टोर होता है, डाटा जहाँ पे स्टोर होता है, क्लासेस जहाँ पे स्टोर होती है, जहाँ पे लोगों की प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी के नाम पे एक बहुत बड़ा ट्रैप खेला जा रहा है, जो प्राइवेसी तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर इंफॉर्मेशन गलत हाथों में चला जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन और क्या होगा। हाँ, इसको लेके कुछ कानून बनाए गए हैं बातों पर, मैं कहता हूँ वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए। लोगों को पहले जागरूक करना जरूरी, उसके बाद ही कानून को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन इतना कमजोर है कि लोगों को पता ही नहीं है। आए दिन फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, रोज देख रहे हैं 100 से ज़्यादा केसेज रोज फाइल होते हैं, पर उन पर ना सुनवाई होती है और ना उनका कभी कोई फैसला आता है। दूसरा, लेजीनेस बढ़ गई है, दिमाग जिंदा नहीं रहा है लोगों को। लेजीनेस बच्चों में इतनी बढ़ गई है कि पहले क्या होता था, हेल्थ के लिए कुछ गेम खेले जाते थे, गेम खिलाए जाते थे, बहुत से स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में गेम होते थे। आज क्या होता है, ड्रीम 11 सब खेल रहे हैं क्रिकेट मोबाइल पे ही, जरूरत ही नहीं है फिजिकल खेलने की, जरूरत ही नहीं है, मोबाइल पे खेलना जो खेलना है। ये हालत हो चुकी है। ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये हालत हो चुकी है। दूसरा, ये इमोशनल इंटेलिजेंस में कमी आई है, बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत कमी आई है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि मशीनें इमोशन लेस है। हम कोशिश कर रहे हैं इंसान को पढ़ा पढ़ा के मशीनें बनाने की जो कि इमोशन लेस है, जिसमें अंदर आत्मा की कोई आवाज़ नहीं होती है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम स्टूडेंट्स को शिक्षित करके समाज के लिए एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, ना कि हम उसको मशीन बनाने की कोशिश करें। एलन मस्क ने भी कहा था कि अगर मशीनें इंसान इसी तरह से बनाता रहा, इसी तरीके से एआई के साथ काम करता रहा, तो एक दिन ये मशीनें मानव अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगी। और ये हकीकत, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मानव अस्तित्व के लिए खतरा जरूर बढ़ जाएगी मशीनें। दूसरा, धीरे धीरे छात्रों में इमोशंस में कमी आई। इमोशनल इंटेलिजेंस कम होने के कारण सोशल साइट्स पे ज़्यादा जाते हैं, फ्रेंड ज़्यादा बनाते हैं। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए गए हैं जो लड़की के रूप में, वो लड़की के रूप में बात करते हैं, लड़के के रूप में बात करते हैं, आपके दोस्त भी, आपके माता पिता, सब कुछ वो बनने की कोशिश करते हैं। और उस ट्रैप में फंस के लोग पता नहीं कितनी अपनी इंफॉर्मेशन गवा देते हैं और किस किस चीज़ का कितना कितना नुकसान कर देते हैं बच्चे। बच्चों में पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रही जब से ये मोबाइल चलाने लगे हैं, जब से मोबाइल से पढ़ाई करने लगे हैं। गुस्सा इस तरह का होगा कि 2 मिनट के लिए वेट नहीं कर सकते। अग्रेशन बहुत ज़्यादा हाई पावर हो गया है। गुस्से वाले जो भी हार्मोन्स तो वो इतने एक्टिव हो चुके हैं। उससे ज़्यादा बड़ा मैं नुकसान बताता हूँ इसका, सुसाइड। आप देखेंगे कि देश में आए दिन कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कर रहे हैं। क्यों? आप वो तो शिक्षित है, आप उनको तो पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेंटली प्रेशर इतना हो चुका है कि वो झेल नहीं पाते हैं, मशीनों की तरह काम नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं कि मशीन 24 घंटे काम कर सकती है इंसान। अरे ऐसा नहीं है भाई। अगर मशीन को 24 घंटे करो तो कुछ दिन ही करेगी। इंसान को कुछ दिन काम नहीं करवाना मशीन बना के, उसको लंबे समय तक चलना है, उसको कई अवस्थाएं देखनी है, उसका बचपन है, उसकी जवानी है, उसका बुढ़ापा, उसकी बहुत सी अवस्थाएं मशीनों की नहीं है। कंटिन्यू उसको काम करोगे, वो मेंटेनेंस इतना मांगेगी। एक बात को लेकर बैठ गए कि कह रहे कि 10 आदमी काम करते तो मशीन एक कर देती है, इसी बात को पकड़ के बैठ गए। ऐसा नहीं है। दूसरा, जो आए दिन सुसाइड हो रही है, डिप्रेशन में जब बच्चे जा रहे हैं, उनका कारण यही एजुकेशन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कोई शक नहीं है, समाज के लिए खतरा है। ये एक नहीं, बहुत से सर्वे कहते हैं अगर ये मशीनें इसी तरह से डेवलप होती रही तो ये इंसान के लिए खतरा बन जाएंगे एक दिन। उसके बाद अगला नुकसान मैं बताता हूँ। आए दिन नए नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, ज़्यादातर फर्जी है। इतने रुपए में ये कोर्स, इतने रुपए में ये नौकरी मिल जाएगी, वो नौकरी, एडवर्टाइजमेंट इतने सोशल साइट्स के थ्रू इतने हो रहे, और उन कोर्स में बच्चे एडमिशन लेते हैं फीस कम के चक्कर में, कम समय के चक्कर में, पढ़ने के चक्कर में, और वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। पैसे भी चले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है, और उस इन्फॉर्मेशन को कौन यूज कर रहा है, कहाँ यूज कर रहा है, किसी को पता नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। जरूरी है कि इस पर लॉ बने, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पहले लोग जागरूक हो, फिर उस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए। एआई और एजुकेशन के कारण आजकल इंसान सोशल डिस्कनेक्टेड हो गया है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके पड़ोस में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। उसे कुछ करना ही नहीं समाज के लिए, सिर्फ उसने अपना सोचा, वो कुछ देर कुछ देखता है और खत्म हो जाता है। ये एजुकेशन का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑनलाइन एजुकेशन का ही इतना बड़ा नुकसान है कि हर बच्चा, किसी को पता ही नहीं है मोबाइल को क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। इंडिया में अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना पोर्न वीडियो, एक साथ 1000 साइटें खुल जाएंगी। आप किसी पे क्लिक करो, इजीली एक्सेस कर सकता है। एक 2 साल का बच्चा से लेके 90 साल का बुजुर्ग भी देख सकता है। तो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, हम उसे दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता है। तो ये जितने भी साइट्स है, जितने भी फर्जी कोर्सेज है, जितने भी जो लिंक आते हैं फर्जी तरीके से, इन सब पे बैन होना चाहिए। लेकिन वो नहीं है, लोग भी जागरूक नहीं है, पर फिर भी आप चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इसी समय चाहिए, सबको दो सबको दो। अब कहीं ना कहीं ये जो मैं बात करता हूँ कि शिक्षा बिजनेस हो चुकी है, ये सही बात है। गरीब लोगों के हाथ से बाहर हो चुकी है शिक्षा। एक गरीब का बच्चा जो गरीबी के दुष्चक्कर में जो फंसा हुआ है, वो 10,000 रुपये उसके पास नहीं है, वो मोबाइल पे बैठ के देख सके। आप उसको स्कूल में शिक्षा क्यों नहीं प्रोवाइड करवाना चाहते? ऐसे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, आप नहीं कर पाओगे ऐसे शिक्षित उनको। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी ने इंसान की बोलती बंद कर दी, जुबान बंद कर दी है। बोलने के 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट, कि वो सुन सकता है, वो बोल नहीं सकता, जुबान बंद हो चुकी है। एक मुर्दा की तरह इंसान रह रहा है, कुछ बोलना नहीं चाहता। 80% लोगों को अभी एआई का ठीक से उपयोग करने के बारे में ही नहीं पता है।
वो इसका मिसयूज करते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं। यही हकीकत है। हमें चाहिए कि हम एआई का उतना ही यूज करें जितना जरूरी है, उसके साथ साथ हेल्थ भी जरूरी है। अगर हेल्थ नहीं होगी